आज की इस वीडियो में देखिए कि आसमान से बिजली क्यों गिरती है। दोस्तों, जब कभी आसमान में बिजली कड़कती है तो हमारे दिल दहल उठते हैं। ऐसे में आपके मन में बिजली के कड़कने के बारे में कई सारे सवाल आते होंगे कि ये कैसे कड़कती है, कहाँ ज्यादा असर डालती है और कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि हर इंसान का अपने जीवन में बिजली की गड़गड़ाहट से कभी ना कभी तो सामना होता ही है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आगे भी आप बच जाएंगे। इसलिए इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आज के इस वीडियो में आप ये सब जानेंगे आपके अपने चैनल ब्राइट ज्ञान पर। आप जानेंगे थंडरस्टॉर्म यानी कि बिजली कड़कने के बारे में वो बातें जो कि आपको हैरान करके रख देंगी। जैसा कि आपको बिजली के बारे में ये पता ही होगा कि जब बिजली कड़कती है तो लाइट की स्पीड तेज होने की वजह से वो हमें पहले ही दिख जाती है, लेकिन उसकी आवाज हमारे कानों तक बाद में पहुंचती है, क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से काफी ज्यादा होती है और इसी वजह से ऐसा होता है। ऐसे में दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा कि भैया बिजली कड़कती क्यों है। तो हम आपको बता दें, गर्मी में पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है और हर 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। यानी कि जितना ऊपर ये जाता है उतना इसका टेम्परेचर गिरता जाता है। ऊपर जाते ही ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का रूप ले लेता है, जिसमें आप लोग कई बार देखते होंगे कि आसमान से बर्फ गिरती है और यही बर्फ हवा के कारण आपस में टकराने लगती है, जिस वजह से फ्रिक्शन यानी कि घर्षण उत्पन्न हो जाता है। उसी घर्षण की वजह से स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है और इसी करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे आता है। यही नेगेटिव चार्ज नीचे जमीन पर आने के बाद पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है कि जहां हमको पॉजिटिव चार्ज मिले वहीं पर हम स्ट्राइक कर जाएं। ऐसे में जमीन पर हवा चलने की वजह से फ्रिक्शन होता है, जिस कारण जमीन पर मौजूद घास वगैरह में भी घर्षण उत्पन्न होता है और इसी पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए आसमान से बिजली कड़कती है तो डायरेक्ट जमीन पर गिरती है। लेकिन सिर्फ घास वगैरह ही नहीं बल्कि कई सारी चीजों पर उसे चार्ज मिलता है और इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा उन्हीं चीजों के पास जाती है जहां से उसे जल्दी चार्ज मिले। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो नेगेटिव चार्ज वाली बिजली पॉजिटिव चार्ज को ढूंढती है। जब गिरती है तो उसे लाइटनिंग स्ट्राइक्स या फिर बिजली का गिरना कहते हैं। और ये जो बिजली गिरती है ना, ये 10 करोड़ वोल्ट की होती है, जिसमें 10,000 एम्पियर का करंट दौड़ता है। दोस्तों, हमारे घर में जो करंट आता है वो मात्र 220 वोल्ट का होता है। ऐसे में आप सोच लीजिए कि 10 करोड़ वोल्ट कितना ज्यादा होगा। और इसमें से जो हीट निकलती है ना, वो 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस की होती है। ऐसे में अकेले सूर्य का तापमान ही सरफेस पर 6,000 डिग्री सेल्सियस का होता है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि कितना भयानक तापमान है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत ही कम होती है, जहां ये मात्र 0.005 सेकंड के लिए ही स्ट्राइक करती है। चलिए समझते हैं कि इसमें इतनी आवाज क्यों आती है। तो दोस्तों, ये जो लाइटनिंग होती है ना, इसका टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस का होता है, लेकिन हवा में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो ठंडी होती हैं। ऐसे में जब कोई गर्म चीज जो है ना ठंडे से मिलती है तो वो आवाज करती है। ठीक वैसे ही जब आप गर्म तेल में सब्जी का तड़का डालते हैं तो तेल से आवाज आती है, या फिर किसी गर्म रॉड को पानी में डालेंगे तो भी उससे आवाज निकलेगी। अब दोस्तों, इससे बचाव के तरीके सामने रखे गए हैं, जहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने लाइटनिंग रॉड को लोगों के सामने रखी, जो कि कॉपर की बनी होती है, और इसे हम अपने घर के ऊपर लगा देते हैं, जिससे तार को कनेक्ट करके डायरेक्ट जमीन पर बिछा देते हैं। क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो जमीन चाहे कितनी भी तेज बिजली क्यों न कड़के, उसे बड़े आराम से सह लेती है बिना किसी नुकसान के। इसी वजह से टेलीफोन टावर वगैरह में इस तरह की लाइटनिंग रॉड लगे होते हैं, ताकि बिजली कड़के तो ये रॉड के जरिए डायरेक्ट जमीन पर चली जाए और टावर को कोई नुकसान ना हो। लेकिन रॉड को अकेले लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनसे वायर को कनेक्ट करके जमीन तक पहुंचाना भी एक जरूरी काम है। ऐसे में दोस्तों, सोचिए क्या होगा जब कोई हवाई जहाज हवा में जा रहा हो और उसके ऊपर बिजली गिर जाए। आप बोलेंगे कि भैया जहाज गिर जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहाज को ऐसे मेटल से बनाया जाता है जिसके ऊपर बिजली गिरे तो करंट पूरे सरफेस एरिया में फैल जाए और फैलने के बाद जमीन पर चला जाए, और ना ही जहाज पर इसका कोई असर होता है। और हाँ, एक बात और समझने वाली है, और वो बात यह है कि एरोप्लेन अंदर से खोखला होता है। और अगर आपने हाई स्कूल इंटर में साइंस की पढ़ाई की है तो आपको पता ही होगा कि फैराडे ने एक केज यानी कि पिंजरा बनाया था, जिसके ऊपर खड़े होकर वो पिंजरे पर बिजली देते थे और उस पिंजरे के अंदर खड़े हो जाते थे। अब आप सोचेंगे उन पर भैया बिजली क्यों नहीं कड़कती, तो हम आपको बता दें कि बिजली सर्फेंशियल पर फ्लो करती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल शॉर्ट यानी कि छोटा रास्ता खोजती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि अगर इस पिंजरे को छुआ तो क्या बिजली का करंट हमें लगेगा, तो इसका जवाब है नहीं,
क्योंकि ये पिंजरा बहुत ही बढ़िया कंडक्टर से बना होता है जो डायरेक्ट बिजली को जमीन तक पहुंचा देता है, जिससे जब आप इसे छुएंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और इसीलिए कहा जाता है जब बिजली गिरे तो कार के अंदर बैठ जाइए, ये सबसे सुरक्षित जगह होती है क्योंकि बिजली सर्कम्फ्रेंशियल फ्लो करके डायरेक्ट नीचे चली जाती है, जिससे आप तक पहुंच ही नहीं पाती। ऐसे में दोस्तों जब कभी बिजली गिरती है ना तो वो जल्दी से जल्दी किसी कंडक्टर को ढूंढती है, जिस वजह से अगर आप मोबाइल फोन पर बात कर रहे होंगे तो आपका मोबाइल फोन टावर से कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से बिजली डायरेक्ट आपके ऊपर गिर सकती है। जहां आप अगर किसी तालाब या नदी वगैरह के पास खड़े होंगे तो भी बिजली तुरंत आप पर गिर जाएगी क्योंकि यहाँ जल्दी बिजली गिरती है। और रही बात पेड़ पौधों की, तो पेड़ों पर भी बिजली बहुत जल्दी गिरती है, इसलिए जब कभी बिजली गिरे पेड़ वगैरह से दूर रहिए। उसके अलावा अगर बिजली गिरे तो सर पर छाता मत लगाइए क्योंकि आप छाते को उसके हैंडल से पकड़ते हैं और वो डायरेक्ट आपसे जुड़ा होता है, जिसकी वजह से बिजली डायरेक्ट आप पर स्ट्राइक कर सकती है। उसके अलावा घर की खिड़कियों को पकड़कर भी बिजली का नजारा देखने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि वहां भी बिजली तुरंत कैच करके अपना कनेक्टर ढूंढने की कोशिश करती है। वहीं खाली मैदान पर भी बिजली बहुत तेजी से गिरती है, इस वजह से जब बिजली गिरे तो खाली मैदान में भागना नहीं चाहिए वरना डायरेक्ट वो आप पर गिर सकती है। वहीं जमीन पर बैठ जाइए, जिससे आप पर बिजली के गिरने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। समझ गए ना? और तो और किसी टावर या फिर खंबे के पास मत खड़े हो जाना वरना बिजली का झटका लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप पूछेंगे भला ऐसा क्यों? देखिए, टावर के ऊपर तो लाइटिंग रॉड लगी होती है जो बिजली को डायरेक्ट जमीन पर भेजती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, लाइटिंग रॉड यही करती है, लेकिन जब वो ऐसा करती है तो वो जमीन पर एक सर्कम्फ्रेंशियल एरिया तक आती है जहां तक बिजली फ्लो करती है। ऐसे में अगर आप उस एरिया में खड़े होंगे तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। और ठीक ऐसा ही उन सभी चीजों के साथ होता है जिन चीजों के बारे में हमने आपको अभी बताया। आप उन चीजों से दूर रहें क्योंकि हर चीज का अपना अलग सर्कम्फ्रेंशियल एरिया होता है और लोग इसी चीज में फंसकर हर साल हजारों की संख्या में अपनी जान बिजली कड़कने की वजह से गवा देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि बिजली क्यों कड़कती है और इससे कैसे बचा जाए। बाकी आपका इस पर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम और हमारे दर्शक उसे जरूर सुनना चाहेंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।